नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस 2021 में पूछा गया है केस स्टडी देखेंगे और केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना है। तो ठीक है, सबसे पहले केस स्टडी को हम लोग को 2 बार पढ़ना है। पहला बार में हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सेकंड टाइम हाईलाइट करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग को स्टेक होल्डर जो है, ठीक है, स्टेक होल्डर मिल जाएगा और जो स्टेक होल्डर मिलेगा उसके बाद इशूज जो है, बहुत सारा इशूज भी केस स्टडी से ही हम लोग को मिल जाएगा, बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा आंसर के लिए। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी क्या है, हम मतलब केस स्टडी जो है इसमें है कि सुनील एक यंग सिविल सर्वेंट है, मतलब कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी डेडिकेशन वाला है। अब ये क्या है, इसको पिक किया गया है इसके हायर ऑफिशियल के द्वारा। ठीक है, एक जगह जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है और वहाँ इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है। अब कुछ इसको सुनील जो है उस पर क्रैक डाउन करना स्टार्ट किया और सुनील को पता चला कि कुछ ऑफिशियल्स जो है इसका मतलब इम्प्लॉई जो है इसका ऑफिस का, उसका भी अनहोली नेक्सस है सैंड माफिया के साथ। अब सैंड माफिया क्या, जब ये क्रैकडाउन किया उन लोग को, तो सैंड माफिया इसका फैमिली, ठीक है, को मतलब उस पर सर्विलांस करने लगा और उसको मेंटल टॉर्चर और स्ट्रेस हुआ इसके फैमिली को। अब जो है इसमें बाद में क्या हुआ कि सुनील को खुद जो है लाइफ थ्रेटनिंग मिला कि जैसे तुम्हारे पहले प्रीडिसेसर है, को 10 साल पहले इसका एक प्रीडिसेसर था उसको मार दिया गया, तो तुम्हारे साथ भी वही फेट होगा। ठीक है, तो एक केस स्टडी है। अब हम लोग पढ़ेंगे और इससे निकालेंगे पॉइंट और स्टेक होल्डर निकलते जाएगा। तो सबसे पहले सुनील, तो सुनील क्या है, या एक स्टेक होल्डर हो गया सुनील खुद। सुनील सिविल सर्वेंट है जो क्रैकडाउन कर रहा है, तो एक स्टेक होल्डर हुआ। उसके बाद क्या है, मैन ऑफ कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी डेडिकेशन ही दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में पूछता है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है सुनील के पास। तो ऑप्शन अगर ऐसा बोलेंगे कि रेड को स्टॉप कर दे, तो ये इंटीग्रिटी का आदमी है, इसको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होगा, तो वहाँ के लिए पॉइंट निकल रहा है जो दिया हुआ। उसके बाद कंसीडरिंग हिज प्रोफाइल ही वॉज पिक्ड बाय हिज बॉस, मतलब वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है अपने बॉस का। ही वॉज पिक्ड अप बाय हिज बॉस टू हैंडल चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव असाइनमेंट। जो असाइनमेंट है इसको चैलेंजिंग और सेंसिटिव है, ठीक है, इसको मिला है इसका बॉस से। ठीक है, अब उसके बाद ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में है, ठीक है, जहाँ इलीगल सैंड माइनिंग हो रहा है, तो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट और इलीगल सैंड माइनिंग। अब इसमें क्या है, एक्सकेवेटिंग सैंड, ठीक है, फ्रॉम रिवर बेल्ट। तो रिवर बेल्ट से हम लोग को निकला कि इन्वायरमेंट जो है एक स्टेक होल्डर होगा एंड ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू ट्रक्स, तो ट्रक से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ था ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, मतलब वहाँ कुछ बैकवर्डनेस भी है, उससे निकल रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू ट्रक एंड सेलिंग देम इन द ब्लैक मार्केट। तो ट्रक से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कुछ ड्राइवर्स वगैरह है जो सैंड माइनिंग में काम करता है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो ये भी हम लोग को एक पॉइंट निकला, ध्यान में रखेंगे। एंड सेलिंग देम इन द ब्लैक मार्केट, मतलब गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, ऐसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। अब क्या है, इलीगल सैंड माफिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है विथ लोकल फंक्शनरीज एंड ट्राइबल मसलमैन। तो ई है, जब क्रैक डाउन करेंगे तो ई इम्पैक्ट होगा, इस ई एक स्टेक होल्डर है। ठीक है, उसके बाद वो लोग ब्राइब कर रहा है सिलेक्टेड पुअर ट्राइबल्स को एंड हैड केप्ट द ट्राइबल्स अंडर फियर एंड इंटिमिडेशन। कुछ को ब्राइब कर रहा है, फियर एंड इंटिमिडेशन में है बाकी ट्राइबल। तो इसमें हम लोग निकालेंगे तो ट्राइबल जो है, तो ट्राइबल हम लोग को कितना, ट्राइबल तो एक है मसलमैन जो लॉ का वायलेशन कर रहा है, जिसको मतलब सीरियसली डील करना है। उसके बाद क्या है, कुछ लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ब्राइब मिल रहा है, ठीक है। और एक क्या है, पुअर ट्राइबल मैन, ठीक है, जिसका राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, उसको फियर में रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो होगा एगो। उसके बाद क्या, सुनील बीइंग अ शार्प एंड एनर्जेटिक ऑफिसर इमीडिएटली ग्रैस्प कर लेता है ग्राउंड रियलिटीज को, मोडस ऑपरेंडाई को, जो माफिया लोग फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्वायरी करने के बाद इसको पता चलता है कि कुछ जो है सम ऑफ दियर ऑन ऑफिस एम्प्लॉयज, ठीक है, आर हैंड एंड ग्लव विद देम एंड हैव डेवलप्ड। तो इसका अपना एम्प्लॉय जो है वो एक स्टेक होल्डर होगा। और क्या है, सम यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ हिज, ठीक है, सम ऑफ दियर ऑन ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर भी है इसके ऑफिस में। तो जब डील करेगा तो ऑनेस्ट ऑफिसर को वहाँ साइड करेगा जो ऑनेस्ट है अपने तरफ, ठीक है। ई लोग पे क्या करेगा, इंक्वायरी बैठाएगा, ठीक है, और इंक्वायरी बैठाएगा, जब तक इंक्वायरी चल रहा है तब तक इन लोग को सस्पेंड किया जाएगा ताकि इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं करे, तो इसको ऑफिस से बाहर कर दिया, ठीक है। इंटरनल जो है, इंटरनल सपोर्ट भी उसको चाहिए ऑफिस में। उसके बाद क्या है, अपना ऑफिशियल एम्प्लॉय जो है वो था। उसके बाद सुनील मतलब स्ट्रिंजेंट एक्शन लेता है, ठीक है, कंटिन्यू करता है रेड को, कंडक्टिंग रेड, मतलब रेड को स्टार्ट कर दिया है ऑन द इलीगल ऑपरेशन एंड द मूवमेंट ऑफ ट्रक फील्ड विद सैंड। अब माफिया जो है, माफिया को ट्रैटल्ड, ठीक है, कोई भी ऑफिसर पास्ट में ऐसा एक्शन लिया नहीं।
अब क्या है, सम ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉय जो है इसका, वो बताया कि ये डिटरमाइंड है, ठीक है, इलीगल सैंड माइनिंग ऑपरेशन को हटा के ही रहेगा डिस्ट्रिक्ट से और माफिया को। तो माफिया जो है होस्टाइल हो गया और माफिया लोग काउंटर ऑफेंस सुनील के अगेंस्ट स्टार्ट किया। ट्राइबल मसलमैन एंड माफिया जो है थ्रेटन करने लगा इसको कि तुमको भुगतान करना पड़ेगा, डायर कंसिक्वेंस, मतलब तुम झेलोगे। अब क्या है, इस फैमिली वाइफ एंड ओल्ड मदर वी आर स्टॉक्ड, ठीक है, एंड वी आर अंडर वर्चुअल सर्वेलांस एंड दस काउजिंग मेंटल टॉर्चर, एगोनी एंड स्ट्रेस टू ऑल ऑफ देम। तो अब एक स्टेक होल्डर हो गया, इसका वाइफ और मदर एक स्टेक होल्डर। अब मैटर एज्यूम्ड सीरियस प्रपोर्शन व्हेन अ मसलमैन केम टू हिज ऑफिस एंड थ्रेटेंड हिम टू स्टॉप द रेड, अदरवाइज हिज फेट विल नॉट बी डिफरेंट देन सम ऑफ द प्रीडिसेसर, ठीक है, जो 10 साल पहले मरा। तो इसमें क्या है कि इसको लाइफ थ्रेटनिंग भी मिलने लगा है। तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू दिस सिचुएशन। उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो हम लोग इसमें 3-4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे। अब क्या क्रिटिकली इवेलुएट करना है ईच ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बाय यू। क्रिटिकली इवेलुएट मतलब उसका डिमेरिट और मेरिट बताना है, जो भी वो एक्शन लेगा, ठीक है, तो उसका क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, ये क्रिटिकली इवेल्युएशन में है। उसके बाद कि कौन सा एक्शन, ठीक है, वो सबसे बढ़िया रहेगा सुनील टू एडॉप्ट। अब क्यों बढ़िया रहेगा वो एक्शन। तो अब हम लोग इसमें जैसे ऑप्शंस अवेलेबल, तो एक ऑप्शन क्या है उसके पास कि रेड को स्टॉप कर दे, ठीक है, और इग्नोर कर दे इलीगल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, अपना जॉब करते रहे। तो एक ऑप्शन हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं कि इथिकल डायलेमा का, ठीक है, यहाँ पे इथिकल डायलेमा है, उसको प्रोफेशनल वैल्यूज वर्सेस पर्सनल वैल्यूज, इसका इथिकल डायलेमा है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ऑप्शन से अवेलेबल, स्टॉप करे रेड को, इग्नोर करे इलीगल एक्टिविटीज़ को, अपना जॉब कंटिन्यू करे। दूसरा क्या है, वहाँ छोड़ के चल जाए, ट्रांसफ़र कर ले, एक तो वहीं रहे लेकिन रेड नहीं करे, इग्नोर करे। दूसरा है कि अपने आप अपना ट्रांसफ़र करा ले। तीसरा है कि जैसे ई भी उसके साथ इंडल्ज हो जाए, माफिया के साथ पैसा वगैरह मिलेगा, अपना करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए। अगला क्या है, कंटिन्यू करे रेड अगेंस्ट माफियाज, ठीक है, तो यही एक्शन को जस्टिफाई करना है। अब हम लोग क्या क्रिटिकली इवेलुएट करना है, तो मेरिट और डिमेरिट लिखेंगे। तो स्टॉप द रेड, ठीक है, स्टॉप द रेड, तो ये तो डिजायर्ड एक्शन नहीं है, उसको रेड को स्टॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन देने बोला गया इसलिए दे रहे हैं। तो स्टॉप द रेड, तो ध्यान रहेगा कि इसका मेरिट ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्टॉप द रेड का मेरिट लिखेंगे मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, मेरिट लिख रहा है, उसका डिमेरिट ज़्यादा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट मेरिट में 3 पॉइंट डिमेरिट में, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कम पॉइंट। और 4 ऑप्शन ले रहे हैं अगर, तो सब के लिए पॉइंट बचा के रखना होगा, ठीक है। तो स्टॉप द रेड पहला है, तो जब वो रेड को स्टॉप करेगा और इग्नोर करेगा इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है, कंटिन्यू रखेगा अपना जॉब को, तो इससे क्या होगा कि उससे सिक्योर कर लिया लाइफ अपना और अपने फैमिली मेम्बर का। उसके बाद क्या है, रिलैक्स्ड लाइफ है, उसमें था कि उसको स्ट्रेस है, मेंटल एगोनी है उसका फैमिली को, इसको भी लाइफ थ्रेट नहीं मिल रहा है, तो अब रिलैक्स्ड लाइफ है, कोई थ्रेट भी नहीं है। लेकिन रेड को स्टॉप कर दिया है, इसलिए इसका डिमेरिट क्या होगा, उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा। मैन ऑफ इंटीग्रिटी है लिखा हुआ, ठीक है, तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है और इसको लगेगा कि गलत हो रहा है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, या कहे उसको क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस से लगेगा अच्छा नहीं हो रहा है। अगला क्या है, डीरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब वो अपना काम जो है नहीं कर रहा है, जॉब तो कर रहा है लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहा है, वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी कह सकते हैं। फिर एक स्टेक होल्डर था इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इरिपेरेबल डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को भी, रिवर से जो है बालू निकल रहा है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है। अगला क्या, ट्राइबल के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, उसको फियर और इंटिमिडेशन में रखा जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो अगर रेट को स्टॉप करता है तो ये सब डिमेरिट है। अपना ट्रांसफ़र करा ले, तो अपना ट्रांसफ़र कराएगा तो इससे मेरिट क्या होगा, रिलैक्स्ड लाइफ, ठीक है, अब मतलब उसको कोई चिंता वगैरह नहीं है। उसके बाद क्या है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब वो यहाँ से ट्रांसफर्ड हो गया तो उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब पॉइंट को चेंज करके ऐसे सेम ही पॉइंट लगेगा। अब क्या है, ये बच गया है, लिखा हुआ था कि इसको मतलब सेंसिटिव और चैलेंजिंग काम है इसीलिए इसको दिया गया, तो फ्यूचर में इसको कोई चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रांसफ़र अपना करा लिया। तो डिमेरिट क्या है, मेंटल स्टिग्मा रहेगा इसको हमेशा, कि मतलब ड्यू टू फियर, ठीक है, फियर के कारण हम वहाँ से चल गए, तो ये हमेशा इसके साथ ये कैरी रहेगा, इसको मेंटल स्टिग्मा हमेशा रहेगा। उसके बाद क्या है, हायर ऑथोरिटी का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था, ठीक है, तो उसमें हायर ऑथोरिटी का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है इंजॉय नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, मतलब अगला हम लोग कह सकते हैं माफिया मसलमैन और क्रिमिनल जो है, ठीक है, वो लोग को इनकरेजमेंट मिला, ठीक है, और उसके बाद इम्प्लॉई जो है जो ब्राइब ले रहा था वो भी इनकरेज्ड होगा, और जो मतलब ऑनेस्ट इम्प्लॉय था इसके साथ आया तो इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो लोग डिमोटिवेट होगा। अगला क्या है, अनहोली नेक्सस में वो लोग के साथ चल जाए, ठीक है, मतलब खुद भी करप्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस ही जीत जाएगा माफिया लोकल फंक्शनरी का, इलीगल ग्रेटिफिकेशन पैसा वगैरह भी मिलेगा। लेकिन डिमेरिट क्या है,
मतलब इंटीग्रिटी का ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है तो क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होगा। अब क्या हायर ऑफिशियल है तो पूरा सिस्टम में करप्शन हो जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी अच्छा नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट को डैमेज होगा, वही चीज़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा, ट्राइब लोग को जो राइट है वो इफेक्ट होगा। अगला क्या है, ये एक्शन है जिसको हम लोग को जस्टिफाई भी करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करें रेड अगेंस्ट माफियाज, ठीक है। तो इसका मेरिट क्या है, वो कंटेंटेड रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से, ठीक है। जस्टिस किया लोकल्स के साथ, डैमेज की इन्वायरमेंट में जो डैमेज है उसको बचाया, डिस्करेज किया माफिया को, ठीक है। अब ब्राइब टेकिंग ऑफिशियल जो है उसको डिस्करेज होगा। इसका डिमेरिट क्या होगा कि उसको मे लॉस हिज लाइफ और फैमिली मेम्बर्स का लाइफ, इंडेंजर्ड करेगा लाइफ अपने सबऑर्डिनेट का जो इसका साथ भी दे रहा है उसको भी कुछ थ्रेट होगा। अब है कि विच ऑफ द एबव डू यू थिंक, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सुनील एंड, ठीक है, विच ऑफ द एबव डू यू थिंक सबसे अप्रोप्रिएट है सुनील के लिए और क्यों है। तो हम लोग बोलेंगे कि रेड को कंटिन्यू करें, यही सबसे अप्रोप्रिएट है सुनील के लिए। इससे अच्छा क्या होगा कि मतलब रेड को कंटिन्यू करें, जो भी ऑप्शन हम लोग इनलिस्ट किए हैं उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि सुनील रेड को कंटिन्यू करें। आप पूछ रहा है कि क्यों, ठीक है, तो हम लोग इसमें दे सकते हैं कि सुनील जो है रेड को कंटिन्यू करे, जैसे लिखना रहेगा तो, और रेड को कंटिन्यू करे तो इसमें भी लिखेंगे कि उसको लाइफ थ्रेट आया है तो लिखेंगे सुनील जो है वो रेड को कंटिन्यू करे बाय टेकिंग सपोर्ट अपने ऑफिस का, ऑनेस्ट एम्प्लॉयज का, ठीक है, और उसके बाद ट्राइबल्स का ले, लोकल मीडिया का सपोर्ट ले, एनजीओ जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहा है उसका सपोर्ट ले, और इसके बाद क्या करे, इंश्योर करे एडिक्वेट सेफ्टी फैमिली मेम्बर्स का, एम्प्लॉय का, जो ट्राइबल उसको सपोर्ट करता है उसका, ठीक है। कैन आस्क फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआरपीएफ अगर लोकल पुलिस से नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो अब इससे होगा क्या, क्यों ये काम, ये सिर्फ इलीगल माइनिंग को स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है, माफिया को पनिश ही नहीं करेगा, लेकिन इसका फार रीचिंग कंसिक्वेंस है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्फिडेंस स्टील करेगा, जो ट्राइब है उसका कॉन्फिडेंस स्टील करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और वो उसका राइट भी है, ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको वो मिलेगा। उसके बाद क्या है, लेकिन साथ में साथ लिखेंगे कि इसके साथ जो है सुनील को ई करने के बाद कुछ मतलब जैसे जॉब लॉस हो रहा है तो इसके लिए वो ध्यान रखेगा कि जैसे वहाँ एमजी नरेगा पे, ठीक है, फोकस करें एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, कुछ स्कीम्स लिख देंगे, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है उसका ये यूज करें। उसके बाद क्या है, ट्राइफेड को लेके लोकल को पहले स्किल दे, ठीक है, स्किल इंडिया टाइप से लोकल को स्किल दे, और लोकल को जब स्किल मिल गया तो उसका प्रोडक्ट वगैरह कुछ बनाएगा तो उसका ट्राइफेड पे मार्केटिंग के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से सपोर्ट ले। अब इसमें क्या है कि सिविल सर्वेंट सिर्फ बोला है, तो सिविल सर्वेंट में हम लोग को जैसे चूज करना है कि क्या अपने आप को मानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है तो आदमी सोचेगा कि आईपीएस अपने आप को रखेगा, लेकिन हम आईएएस भी तो रख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है तो क्या होगा। अब इसमें क्या है, जब ये ऐसा करेगा तो लिख देंगे ई करेगा, और इससे किस लिए करेगा, इस सब फायदा होगा, कॉन्फिडेंस वगैरह। अब इससे क्या है कि ई करने के साथ जो है वो राइट प्रेसिडेंट सेट किया है, इनकरेज करेगा सब ऑफिसर्स को, ठीक है, कि मोरल रहना चाहिए, अस्कम्ब नहीं करना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल या कोई भी कैसा भी लाइफ थ्रेटनिंग मिले, मतलब थ्रेट मिले। अब इसमें फिर लिखेंगे हार्डशिप जो है वो इनएविटेबल है इन परस्यू ऑफ, मतलब जो वर्थ गोल है उसके लिए हार्डशिप होगा ही होगा, लेकिन हम लोग अगर अपने आप को सेक्रीफाई करते रहेंगे छोटा छोटा ऑब्स्टेकल को लेके तो हम लोग कभी भी रिमार्केबल चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा करेगा, ठीक है, मतलब वो ट्रू स्पिरिट रखा है और रिस्पेक्ट रखा है अपना ड्यूटी को, ठीक है। जैसे अभी इसका एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन है, ठीक है, वो स्कम्ब नहीं किया, टॉर्चर हुआ, इंजरी हुआ, ठीक है, और वो भी कहाँ, ये तो हम अपने नेशन में हैं, अदर नेशन में, ठीक है, उसके बाद भी वो स्कम्ब नहीं किया। तो ऐसे दे के इसको कंक्लूड कर देंगे। अभी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो इसमें जैसे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, बिहार में एनजीटी जो है माइनिंग को बैन कर दिया था, तो एनजीटी माइनिंग को बैन किया तो बिहार में इलीगल माइनिंग स्टार्ट हुआ, तो इलीगल माइनिंग में बहुत सारा ऑफिसर जो है इंडल्ज रहा, मतलब बहुत सारा ऑफिसर इंडल्ज रहा इलीगल माइनिंग में। बिहार का गवर्नमेंट जो है क्रैकडाउन भी किया, 2 आईपीएस भी फंसा। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है परमिशन दिया है, ठीक है, कि माइनिंग को बैन नहीं करेंगे, बैन करने से इलीगल माइनिंग बढ़ता है, तो इसको लेके न्यूज़ में था। तो जब हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि कैसे ही न्यूज़ को हम अपने केस स्टडी में ला सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है दुर्गा शक्ति नागपाल है, ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल, तो 2013 में ये जो है नेशनल न्यूज़ बना था और लगातार न्यूज़ में रहा। तो एक मतलब एक साइट है बेटर इंडिया, उसमें भी आता है और बढ़िया है, मतलब उसमें बढ़िया बढ़िया ऑफिसर के बारे में। तो दुर्गा शक्ति नागपाल सैंड माफिया से क्रैकडाउन की थी, सैंड माफिया पे भी, ठीक है। अब उसको
मतलब हिम्मत में, और इसमें बोल रहा है कि एक ऑफिसर को मार दिया गया, तो हम लोग एडिक्वेट सेफ्टी का भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे नरेंद्र कुमार सिंह एक ऑफिसर थे मनौर में, उनको मार दिया गया आईपीएस ऑफिसर। तो इसीलिए, और पढ़ना है ध्यान से, सब पॉइंट जो है क्वेश्चन में ही मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सब पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हो गया केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, ठीक है। ये हम लोग को मोटिवेट करता है टू वर्क, मतलब बढ़िया वीडियो और बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत सारा व्यूअर हैं जो देखते हैं, मतलब व्यूज़ बढ़ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।